अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी, उसके तहत जुडिशल कमीशन में तश्कील नौ हो चुकी है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। अभी इसके खिलाफ दरख्वास्तें दायर होना बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस अमीनुद्दीन के कंप्यूटर से 27वीं यानी तरमीम का फ़ैसला लीक हुआ है। फैसला क्या था, कैसे लीक हुआ, उसमें क्या कहा गया, कैसे अमीनुद्दीन खान आइनी तरमीम की हिमायत में खुलकर सामने आ चुके हैं, उन्होंने दरख्वास्तें दायर होने से पहले ही फैसला सुना दिया है, इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई शुरू हुई है जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान। नतीजा क्या निकलेगा, अंजाम क्या होने वाला है, इसकी भी झलक सामने आ गई है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी अच्छे बच्चे की तरह 18वीं तरमीम को रिवर्स करने में सहूलतकारी करेगी। वो बिलावल जिसने धमकी दी थी कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं कर सकता, अब बिलावल का बाप 18वीं तरमीम को रिवर्स करेगा, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट तो अब ख़त्म हो चुकी। वफाकी आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बन चुकी है। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं अमीनुद्दीन खान। वो बंदा जिसने 30 नवंबर को रिटायर होना था, उसके लिए नई अदालत बनाई गई, नया ओहदा बनाया गया, उस शख्स को ओहदे पर बिठा दिया गया जिस शख्स ने अभी तक कोई ऐसा आइनी मामलात पर फैसला तक नहीं लिखा, जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिविल मुकदमात सुने हैं, उनके फैसले दिए हैं, उसके क्रेडिट में कोई बड़ा आइनी फैसला, आइन की तशरीह का, कानून की तशरीह का फैसला नहीं है। उस शख्स को उठाकर आइनी अदालत का सरबराह बना दिया गया और ये जुल्म और ये खिलवाड़ किया गया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ। चलें, 27वीं तरमीम हो गई, आइनी अदालत बन गई, जुडिशल कमीशन में तब्दीलियाँ हो गई, जुडिशल कौंसिल के अंदर अदोबदल हो चुका, चेहरे तब्दील हो चुके। उसके बाद देखें कि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ अभी दरख्वास्तें आना बाकी हैं। अभी से अमीनुद्दीन खान के कंप्यूटर से 27वीं यानी तरमीम के हक़ में फ़ैसला लीक हो चुका है। 27वीं तरमीम आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है, ये कहना है अमीनुद्दीन खान का। ये ज़हन में रखें कि इन्होंने PTI के ख़िलाफ़ ही फ़ैसले दिए हैं। फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का जो केस था, उसमें भी PTI के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फ़ैसला दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI की मखसूस नशिस्तें छीन कर दीगर सियासी जमातों में तकसीम की। हुकूमती जमातों को 2/3 अक्सरियत देने वाले अमीनुद्दीन खान को फिर हुकूमत ने ऐसा नवाजा कि उनके लिए खुसूसी अदालत बनाई और फिर उन्हें उस अदालत का 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बना दिया। तो जिस शख्स ने 30 नवंबर 2025 को रिटायर होना था, आज से तकरीबन एक हफ्ते बाद, उस शख्स के लिए वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ तक कोशिश की है और उसको नवाजा है। चलें, आपने उनको नवाज दिया, लेकिन अभी 27वीं तरमीम की आइनी और कानूनी हैसियत का तयन होना बाकी था। दरख्वास्तें कुछ दायर हो रही हैं, कुछ होंगी, कुछ दायर हो चुकी हैं। ये सिलसिला आगे चलना है, लेकिन जैसे अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तें दायर होने से पहले ही फ़ैसला सुना दिया। मैं आपको फ़ैसला सुनाता हूँ जिससे अमीनुद्दीन खान की जानिब से बतौर चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत एक अहम पैगाम जारी किया गया। ये पहला पैगाम है जो उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत जारी किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि शफाफियत, आज़ादी और दयानत से आइन की तशरीह की जाएगी। यानी जो मामलात पहले सुप्रीम कोर्ट के पास थे, अब वो वफाकी आइनी अदालत करेगी। और अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि ये जो आइन की तशरीह है, ये आज़ादी, इंतहाई दयानतदारी और शफाफियत के साथ की जाएगी। और उन्होंने कहा कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। अंदाज़ा करें, मजाक आप देखें कि मफादे आमा की शिक ख़त्म कर दी गई। आज खुद नोटिस आप ले नहीं सकते, मुल्क के अंदर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, सियासी कारकुनान पकड़े जा रहे हैं, उनको सड़कों पर गोलियां मारी जा रही हैं, उस पर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। जो दरख्वास्तें पिछले 2 साल से पेंडिंग पड़ी हैं, उन पर सुनवाई नहीं हो रही। जबकि अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि ये हमारी अव्वलीन तरजीह होगी कि हम बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो अमीनुद्दीन खान ने शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संग मील करार दे दिया। हाजी साहब कहते हैं कि इस अदालत का यानी आइनी अदालत का क़याम हमारी कौमी
आइनी जदोजहद में एक अहम संग मील है। ये बात वो जज कर रहा है, वो चीफ जस्टिस आइनी अदालत कर रहा है, जिसकी अदालत में अभी 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आनी हैं। हाजी अमीन ये ऑब्ज़र्वेशन देने के बाद, ये बयान देने के बाद, इस आइनी अदालत के अंदर जब 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आएंगी, क्या वो उस बेंच में बैठ पाएंगे? क्या ये मफादात का टकराव नहीं होगा कि हाजी साहब ने अभी तक 27वीं तरमीम की किस्मत का फ़ैसला करने से पहले ये फ़ैसला सुना दिया है कि आइनी अदालत का क़याम एक अहम संग मील है। आगे कहते हैं कि ये रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आईन पाकिस्तान के देरपा वादे से हमारी इज्तमाही वाबस्तगी की तजदीद करता है। यानी आइनी अदालत बनना ये मिसाक जमहूरियत की तौसीक है, ये सियासी जमातों के मौक़िफ़ की तौसीक है। यानी हाजी अमीनुद्दीन सियासी बयानात दे रहे हैं, सियासी जमातों के साथ अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर कर रहे हैं। आइनी अदालत का क़याम देरपा जो एक उनका मुतालबा था सियासी जमातों का, अगर ये उसकी तजदीद है तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर सियासी जमातों में से किसी के हामी हैं, आप उनकी हिमायत कर रहे हैं, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। आगे मजीद कहते हैं कि इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। इस अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है जो कौम के शहरियों की ज़िंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। मेरे ख्याल में नाज़रीन इकराम, ये कागज़ी और खोखले अल्फाज हैं। हाजी साहब सिर्फ कागज़ी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। आगे मज़ीद लिखते हैं कि अपने इदारा जाती सफ़र के आगाज़ पर हमारा अज़्म है कि एक ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। तो अंदाज़ा करें, वो शख्स जिसने हुकूमत के हक़ में फ़ैसले दिए उसको आइनी अदालत का सरबराह बना दिया गया। क्या ये दयानतदारी है? इसके अलावा कहते हैं कि गैर जानिबदारी के साथ फ़ैसले करेंगे। जिस शख्स को वज़ीर आज़म मुंतखब कर रहा हो कि ये मेरी बनाई हुई आइनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा, क्या वो शख्स जानिबदार होगा या गैर जानिबदार? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अभी 2 रोज़ पहले एक फ़ैसला लिखा मखसूस नशिस्तों का। उनका इख्तलाफी नोट था, उसमें वो कहते हैं कि मैंने जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को कहा कि हमें आप सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस को भी आइनी अदालत में शामिल करने दें जिन्होंने गुज़श्ता साल 2024 में 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया था। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जजेस। लेकिन अमीनुद्दीन खान और मोहम्मद अली मज़हर ने इसकी मुखालफत की। फिर ये देखें कि अमीनुद्दीन खान जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में मरकज़ी केस की समाअत करने वाले जजेस को शामिल करने की मुखालफत की, उनको आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। और मोहम्मद अली मज़हर के बारे में नून लीग का सोशल मीडिया ये कहता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में इसलिए रखा जा रहा है ताकि याह्या अफरीदी जब रिटायर हों तो उनकी जगह वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकें। तो ये हालात इस वक्त बन चुके हैं और बातें करते हैं कि गैर जानिबदारी के साथ हम ये काम करेंगे। आगे कहते हैं कि इल्मी बसीरत की आला मिसाल कायम हो। जिस शख्स ने अभी तक आइन और कानून की तशरीह का कोई ठोस और पेचीदा किस्म का फ़ैसला नहीं लिखा, जिस शख्स से अंग्रेज़ी में ऑर्डर तक प्रॉपर नहीं लिखवाया जाता। जब आइनी बेंच की हाजी साहब सरबराही कर रहे थे तो कई बार हमने अदालत में देखा कि ये कागज़ पर लिखी हुई एक पर्ची से ऑर्डर बैठ कर डिक्टेट करवाते हैं। जब हालत ये हो तो वहाँ पर इल्मी बसीरत कहाँ से आ गई? तो तमाशा ही तमाशा है और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। आगे कहते हैं कि हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। तो हाजी साहब इस तरह की बातें महज एलामियों या बयानात के ज़रिए नहीं की जाती। कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। तो खोखली बातें ना करें, आपके सामने केसेस आएंगे, लग पता जाएगा। फिर कहते हैं कि हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती का होगा। 27वीं तरमीम के बारे में तो आपने पहले फ़ैसला तो सुना और मैं समझता हूँ इन्होंने अपने कंप्यूटर से जानबूझकर ये लीक किया है। मुझे बताएं, इस बयान के बाद जो इन्होंने जारी किया है, क्या वकला आम शहरियों या वकला तंजीमों को दरख्वास्त दायर करनी चाहिए इनके सामने? मैं कहता हूँ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि हाजी साहब तो बाकायदा पार्टी बन चुके हैं। ये 27वीं आइनी तरमीम जिसका अभी तायुन होना बाकी है उसकी हिमायत में खड़े हैं। इसका चीफ जस्टिस बनने को अपने लिए एजाज़ ये करार देते हैं। आगे मज़ीद कहते हैं कि हम ऐसी अदालती रिवायात तश्कील देने की ख्वाहिश रखते हैं जो मुदल्लल फ़ैसलों
इदारा जाती वकार और अवामी एतमाद पर मबनी हो। अभी आपके मुदल्लल फैसले कहाँ से आएंगे? आपके पास तो कोई केस लॉ ही मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब आपके सामने पेश नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके मतहत आ चुकी है। तो कहाँ से आएंगे मुदल्लल फैसले? आपने लिखने हैं, आप वो लिख नहीं सकते। आपने अब तक कितने आइन की तशरीह के पेचीदा फैसले दिए हैं। बहरहाल आगे कहते हैं कि यही खसूसियात किसी भी आइनी अदालत की बुनियाद होते हैं। वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की हैसियत से मैं इसे अपने लिए एजाज़ समझता हूँ कि मुझे इस इदारे की बुनियादों की तश्कील में हिस्सा डालने का मौका मिला। तो नाज़रीन किराम, अब आप मुझे बताएं कि क्या इस ऑब्ज़रवेशन के बाद 27वीं तरमीम की आइनी और कानूनी हैसियत के मज़ीद कोई पर्दा रह गया? एक चीफ जस्टिस जिसने अभी फैसला करना है 27वीं यानी तरमीम का तयन करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो आपने ये इख्तियार छीन लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस दरख्वास्त लेकर गए, उन्होंने वसूल करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ हाजी साहब की आप हालत देखें। आगे कहते हैं कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि वफाकी आइनी अदालत पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की एक मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। अल्लाह ताला हमें दानिश, इनकिसार और आइन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के साथ अपने फ़राइज़ अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो ये हाजी साहब का बयान है, और ये बयान कम, आइनी अदालत के हक़ में फ़ैसला ज़्यादा है। 27वीं यानी तरमीम को आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार देने का फ़ैसला ज़्यादा मालूम होता है, इसलिए ये बयान कम दिखाई देता है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल इस हवाले से जैसे जैसे तफसीलात सामने आएंगी उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।